फैट से फिट होने के लिए अधिकतर लोग अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। कुछ लोग तो घर पर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर कुछ लोग जिम का सहारा लेते हैं। अब जैसे जैसे लोग जिम में अधिकतर समय बिताते हैं, वैसे ही मसल्स पावर और स्टेमिना बढ़ाने के लिए उन्हें डाइट पर भी खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इसमें भी खासकर जिम जाने वाले लोगों को प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में फिर लोग बाजार में जिस भी तरीके के प्रोटीन सप्लीमेंट मिलते हैं उन्हें ही सेवन करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या नहीं है। कुछ समय पहले मेडिसिन जर्नल की रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में कंज्यूम किए जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोडक्ट में से 70% जो प्रोडक्ट होते हैं वो नकली होते हैं, जबकि 14% में हानिकारक टॉक्सिन और 8% प्रोडक्ट में कीटाणुनाशक पाए जाते हैं। ऐसे में इस तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन सेहत पर काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं है कि सभी प्रोटीन सप्लीमेंट के प्रोडक्ट बेकार होते हैं या हानिकारक होते हैं। कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट के प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं, पर उनकी ये कमी होती है कि उनके रेट काफी हाई होते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। सोचेगी कि हम हेल्दी रहने के लिए और बॉडी का मसल मास बढ़ाने के लिए अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को किस तरह पूरा करें। पर अब घबराइए मत, आप आसानी से अपने घर पर ही अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को हेल्दी तरीके से पूरा कर सकते हैं। पर अब दिमाग में सवाल उठेगा कि कैसे, तो वो ऐसे कि घर पर ही एक हेल्दी प्रोटीन पाउडर बनाकर। जी हाँ, आप घर पर ही एक हेल्दी प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं जो बिना मिलावट के होगा और आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलो आज हम घर पर ही बनाते हैं एक आसान तरीके से और हेल्दी प्रोटीन पाउडर। ये जो प्रोटीन पाउडर है वो आसानी से तो बन ही जाएगा, साथ ही ये आपकी मसल मास बढ़ाने में भी मदद करेगा और इसके अलावा ये आपके शरीर को काफी सारे फायदे भी देगा। साथ ही घर पर बनाए हुए प्रोटीन पाउडर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाजार से जो प्रोटीन पाउडर आता है उसमें जो मिलावट होती है और उसमें जो हानिकारक केमिकल होते हैं उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए हम जिन जिन इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करेंगे उनमें प्रोटीन जो होता है वो काफी हाई अमाउंट में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप फ्लैक्स सीड, जिसके आधा कप में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर आधा कप चिया सीड, जिसमें भी 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर लेंगे आधा कप पंपकिन सीड, जिसमें 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर लेंगे सनफ्लावर सीड आधा कप की, जिसमें 11 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट लेंगे 1 कप मखाने, जिसके 1 कप में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट लेंगे 1/4 कप सेसमी सीड यानी तिल के जो दाने होते हैं, इनमें भी 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो ऑप्शन में 2 हैं, आपको जो बेहतर लगे या जो सुटेबल हो आप वो ले सकते हैं। वो है आलमंड और पीनट। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन रख सकते हैं, वो भी 1/4 कप। ये तो हो गए प्रोटीन पाउडर के इंग्रेडिएंट। अब बात करते हैं कि इसको बनाए कैसे। उससे पहले यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई कमी लगती है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसे बनाने के लिए आप इन सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके अलग अलग भून लें और भूनते समय ये ध्यान रखें कि आपको किसी भी तरीके के ऑयल और फैट का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब ये सभी अच्छे से भून जाएं तो इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इन्हें मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें और पीस कर अच्छी तरह से छान लें। और छानने के बाद आपको घर पर ही एक आसान तरीके से और हेल्दी प्रोटीन पाउडर मिल जाए। और यदि आपको ये अच्छा लगे, आपके लिए फायदेमंद हो, तो जब ये खत्म हो जाए और आप ज्यादा बनाएं तो इन सभी की मात्रा को आप दुगना कर। तो ये था घर पर ही आसान तरीके से प्रोटीन पाउडर बनाने का तरीका। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।